यूं तो देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से अलग अलग धर्म संस्कृति के लोग सनातन धर्म के इस महायज्ञ महाकुंभ में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इस महायज्ञ की विशेष बात यह है कि यह महाकुंभ 144 वर्षों के बाद विशेष समय नक्षत्रों में आयोजित हो रहा है। शास्त्रों और ज्योतिष गणनाओं के अनुसार ग्रहों का यह विशेष संयोग 144 वर्ष बाद बना है। इस समय प्रयाग महाकुंभ में स्नान का बहुत अधिक महत्व है। सनातन धर्म और संस्कृति के प्रहरी संपूर्ण संत समुदाय इस विशेष संयोग को अपनी वर्षों की तपस्या का फल प्राप्ति समय मानते हैं। इस विशेष संयोग पर गंगा स्नान करने के लिए वर्षों तक घोर तप और साधना करते हैं। इसी कारण इस पुण्य संयोग का विशेष फल प्राप्त करने के लिए सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं बल्कि प्रत्येक धर्म समुदाय के लोग इस विशाल और अद्भुत महायज्ञ में स्नान कर रहे हैं। इसी तर्ज पर उज्जैन के तोपखाना निवासी मुशफिक नागौरी ने भी भाईचारे का संदेश देते हुए महाकुंभ में स्नान किया और परिवार के जो लोग वहां नहीं जा सके उनके लिए मां गंगा का पवित्र जल प्रयाग से उज्जैन लेकर आए हैं। वे इस धार्मिक यात्रा में उज्जैन के पांडे और रावल परिवार के साथ प्रयाग महाकुंभ में शामिल हुए थे। महाकुंभ में हिंदुओं और मुस्लिमों के साथ साथ स्नान करने से एक महत्वपूर्ण संदेश जाता है। पहला ये दिखाता है कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग एकता और सद्भावनाओं के साथ रह सकते हैं। दूसरा, महाकुंभ जैसे आयोजन से यह पता चलता है कि भारत में धार्मिक सहिष्णुता का महत्व है और लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। तीसरा, महाकुंभ जैसे आयोजन जो कि भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं, जहां विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ आते हैं। चौथा है शांति और सौहार्द। जी हाँ, यह आयोजन शांति और सौहार्द का संदेश देता है जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। इन संदेशों से यह पता चल सकता है कि महाकुंभ जैसे आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि ये समाज में एकता, सहिष्णुता और शांति को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। से आई है गंगा जी यहाँ मिल गई है, गंगा यमुना यहाँ मिल गई है और ये नीचे से माँ सरस्वती आई है वो मिल गई है। ये आगे से एक धारा निकल रही है जो किसी से बनारस जा रही है। बनारस होते हुए बिहार में घुसेगी, बिहार से एक डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज है झारखंड का, वहाँ से फिर वेस्ट बंगाल में घुस जाएंगी, वहाँ जाके भैया बंगाल में मिल जाएंगे। सुंदरबन डेल्टा वही है जहाँ पे कि गंगा जी मिलती हैं, उधर से ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती है, वो सुंदरबन डेल्टा है पूरा। अगर समझना है शहर को तो ये शहर एक टापू है। हाँ, दो तरफ से गंगा जी, दो तरफ से गंगा जी, दो तरफ से यमुना जी और नीचे से माँ सरस्वती। लेकिन और माँ सरस्वती को देखना है तो आप जाइए यहाँ से बद्रीनाथ, उसके पीछे माना गांव है और माना गांव में वहाँ पे जो भीम पुल है जहाँ से कि ये स्वर्गारोहण के लिए पांडव गए थे, वहाँ से निकलती है माँ सरस्वती। बहुत बड़ा उनका एक रूप होता है, लेकिन 800 मीटर के बाद वो अलकनंदा नदी मिल जाती है। और अलकनंदा सरस्वती जी दिखती नहीं है, वो हरियाणा होके आती है, लेकिन दिखती है सरस्वती जी वहाँ दिखती है माना बिल्डिंग में, वहाँ दिखती है 800 मीटर तक, फिर अलकनंदा मिल जाती है। वो पहला संगम है जो प्रयाग बोलते हैं, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये भी प्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये सब जहाँ पे दो रिवर मिलते हैं प्रयाग में। बहुत बढ़िया जानकारी। हाँ, जो पहला प्रयाग है वो अलकनंदा और माँ सरस्वती का है, जो कि हिमालय से दो मतलब उत्तराखंड दो धार निकलती, एक भागीरथी एक अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा दोनों आके मिलती है देवप्रयाग में और वहाँ से ही बनती है माँ गंगा, जो ऋषिकेश से निकल के आगे बढ़ती है। और आज आपने संगम में स्नान किया और आज पुण्य प्राप्त हुआ। तीसरा प्रयाग में आप आए हैं, अति सरस्वती यहाँ पे हैं, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ गंगा।